आदर्श गैस के ताप के सूत्र में जो हमारा कुमार मित्तल की किताब है उसमें यदि कण का वेग अणु का वेग v हो और उसकी x अक्ष की दिशा में वेग vx हो तो उस अकॉर्डिंग ये जब इससे टकराएगा दीवार से और टकराने के बाद वापस होगा तो उसका वेग माइनस vx हो जाएगा। इस प्रकार दीवार ए से टकराने के पश्चात अर्थात एक टक्कर में संवेग परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग यानी माइनस एमवीएक्स में प्रारंभिक वेग यानी प्लस एमवीएक्स को घटा दिया जाए तो माइनस एमवीएक्स मिलेगा, -2 एमवीएक्स मिलेगा। अब इसमें जो कुमार मित्तल की किताब है उसमें डायरेक्ट दे दिया गया कि दीवार ए को हस्तांतरित संवेग +2 एमवीएक्स, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दीवार ए हमारी दृढ़ है और उससे जो टक्कर होते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ भी माने गए हैं। तो जब दीवार ए गति नहीं कर सकती है तो क्या अणु इस दीवार को अपना संवेग हस्तांतरित कर सकता है? नहीं कर सकता। ये बात नहीं लिखी जा सकती। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि कैसे समझेंगे इस बात को? तो हम ऐसे समझेंगे, एक टक्कर में हमने संवेग परिवर्तन निकाल लिया। एक टक्कर में संवेग परिवर्तन आने के बाद हम ये देखेंगे कि जब यहां से ये मूल बिंदु O से चलेगा तो L दूरी तय करके टकराएगा, फिर लौटेगा और फिर L दूरी तय करके फिर टकराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर दूरी बटे 4 कर दें तो ये सेकंड में टक्करों की संख्या होगी 1। टक्करों की संख्या 1 होगी तो 1 सेकंड में टक्करों की संख्या क्या होगी? 1 सेकंड में टक्करों की संख्या हो जाएगी Vx/12। ये 1 सेकंड में टक्करों की संख्या हो गई Vx/12। एक टक्कर में संवेग परिवर्तन ये है -2 mvx और 1 सेकंड में टक्करों की संख्या Vx/12। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक सेकंड में निकाल पाएंगे कुल संवेग परिवर्तन। तो ये कैसे निकलेगा? यू कैन मल्टीप्लाई -2 mvx यानी संवेग परिवर्तन को टक्करों की संख्या से गुणा कर दें, यानी एक टक्कर में संवेग परिवर्तन -2 mvx को गुणा कर दें हम यहाँ पे Vx/12 से, तो यह आ जाएगा -mvx²/L। ये 1 सेकंड में कुल संवेग परिवर्तन आ गया। और न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम कहता है बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ डेल्टा टी का मान 1 सेकंड है। यदि हम डेल्टा टी का मान 1 सेकंड ले लें तो F बराबर डेल्टा पी आ जाएगा। 1 सेकंड में कुल संवेग परिवर्तन, इसी को हम लिख सकते हैं, अर्थात अणु द्वारा दीवार ए पर आरोपित बल। ठीक है, दीवार ए पर आरोपित बल लिया गया। अणु द्वारा दीवार ए पर आरोपित बल -mvx²/L है। तो दीवार द्वारा अणु पर आरोपित बल कैसे निकलेगा? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। ये क्रिया बल मान लें तो प्रतिक्रिया बल इसके विपरीत होगी, तो वो प्रतिक्रिया बल हो जाएगा +m/L Vx²। ये हमारा बल आ चुका है, F का मान है। तो F का मान आ जाएगा +mvx²/L
ये माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल अगर क्रिया बल माने तो दीवार द्वारा अणु पर आरोपित बल प्लस एम बाई एल वी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद बल आ चुका है। दाब निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और आगे जो भी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।